ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी हापुड़ की, जहां उपेड़ा फ्लाईओवर के पास हुए 3 गाड़ियों की भिड़ंत। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां जमीन के विवाद में दबंगों ने 75 वर्षीय बुजुर्ग को लाठी डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। साथ ही आगे चर्चा होगी शिवपुरी की, जहां बाइक हटाने को लेकर एसएएफ जवान और प्रॉपर्टी ब्रोकर के बीच हुई नोकझोंक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के उपेड़ा फ्लाईओवर के पास 3 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे के दौरान एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर बाबूगढ़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही सूचना पाकर एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची, जिसने रास्ते को क्लियर कराया। इसके बाद यातायात सुचारू कराया गया। जानकारी के अनुसार एक i20 गाड़ी बुधवार की सुबह दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रही थी। जैसे ही गाड़ी उपेड़ा फ्लाईओवर के पास पहुंची तो उसने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में टक्कर मार दी। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी तो डिवाइडर पर चढ़ गई, लेकिन i20 गाड़ी के चालक ने इस दौरान नियंत्रण खो दिया और वो डिवाइडर कूदकर दूसरी ओर पहुंच गई, जहां सामने से आ रही जीप से i20 गाड़ी टकरा गई। जीप में एक परिवार नैनीताल से गुरुग्राम जा रहा था। सड़क हादसे के दौरान तीनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। स्विफ्ट में 4 लोग सवार थे, जो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सड़क हादसे के दौरान पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जमीन के विवाद में दबंगों ने 75 वर्षीय राजनारायण यादव को लाठी डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। आपको बता दें कि आबादी की जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुआ था जमकर विवाद। वहीं फूलपुर थाना क्षेत्र के चक अपराध गांव का पूरा मामला है। फूलपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर फूलपुर के मुताबिक मृतक पक्ष की तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां फूलपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा कोतारी परगना झूसी तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज की गाटा संख्या 224, जो कि तालाब में अंकित है। गांव के कुछ दबंग शेरपुश्ती के बल पर निर्माण कर पक्का मकान बनाए हैं, जिसका विरोध हुआ। वही मामला न्यायालय पहुंचा। न्यायालय द्वारा अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश देते हुए आख्या मांगी। वहीं पर अभी तक ध्वस्तीकरण न होने के कारण याचिकाकर्ता दुखी हैं। इस मामले को उपजिलाधिकारी फूलपुर से बात हुई तो उपजिला अधिकारी ने कहा कि फूलपुर में अभी तहसीलदार नहीं है। जैसे ही तहसीलदार आते हैं, न्यायालय का आदेश का पालन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? लालचंद यादव। कहाँ घर है? कोतारी। तहसील कौन है? तहसील फूलपुर। थाना झूसी। क्या समस्या है आप? समस्या है कि अवैध तालाब, पक्के तालाब ग्राम सभा में अवैध निर्माण बना, न्यायालय से ध्वस्तीकरण का आदेश है, परंतु अभी इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा है। आप आदेश हुआ है? आदेश हुआ है, सामने है। अच्छा, तो कितने कितने लोगों का कब्जा है उस पर? इसमें 9 लोग हैं। कौन कौन है? कामता, सब्बीर, भक्कू, राजकुमार, सेठई, लवकुश, राजकुमार, मुश्ताक, कामता, धर्मेंद्र। तालाब की जमीन पे बना है? तालाब की जमीन पे। क्या चाहते हैं आप? अरे ध्वस्तीकरण का आदेश, ध्वस्तीकरण चाहते हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में स्मैक के नशे का अवैध कारोबार तेजी के साथ बढ़ रहा है। युवा और नाबालिग तक अब इसकी जद में है। बावजूद इसकी प्रशासन स्मैक के नशे के अवैध कारोबार के नेटवर्क पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहा है। स्मैक और केमिकल से निर्मित जहरीले दूध की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अब जिले के एकमात्र कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने हुंकार भरी है। कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने स्मैक के नशे की वजह से जिले में हो रही युवाओं की मौत का मामला उठाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर स्मैक और केमिकल युक्त दूध बिक्री करने वाले लोगों की सटीक जानकारी देने पर और अपनी ओर से 11,000 इनाम देने की घोषणा की है। नमस्कार, मेरे सभी पौरी विधानसभा और शिवपुरी जिले के हमारे जिम्मेदार साथियों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जिले में नशा ख़त्म करना है। इसके लिए आप सबकी सहयोग की ज़रूरत है। शिवपुरी जिले में और पौरी विधानसभा में विशेष रूप से मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्मैक बेचते हुए वीडियो या कोई और साक्ष्य आप हमें बताएं। हमारी जिम्मेदारी है उनको गिरफ्तार करवाने की और बताने वाले की
11,000 रुपये इनाम दिया जाएगा और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। इसी के साथ हमारे पूरे ज़िले में केमिकल युक्त दूध बनाया जा रहा है। बनाने वाले और बेचने वाले पर भी सभी साथियों के सहयोग से हम कार्रवाई करेंगे और इनकी वीडियो नशा केमिकल युक्त दूध बनाने वाले की वीडियो, बेचने वाले की वीडियो या कोई साक्ष्य बताता है तो उसको भी 11,000 रुपये दिए जाएंगे। मैं हमारे सभी जिम्मेदार साथी और जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सबके सहयोग की ज़रूरत है। हमें सीपरी में युवाओं को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है। हमारे कई घर बर्बाद हुए हैं, उनको बचाना है और कई हमारे साथी इस नशे में इस दुनिया को छोड़ गए हैं और उनकी परिवारों की क्या स्थिति है। हम सब मिलकर सहयोग करें और मैं पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की उम्मीद करता हूं कि सब सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए शिवपुरी जिले और खासकर पोहरी विधानसभा के नागरिकों से अपील की है कि वो स्मैक बेचने वालों का वीडियो बनाकर उन्हें भेजें। वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवाएंगे। विधायक कैलाश कुशवाहा ने कहा कि स्मैक और केमिकल युक्त दूध के सूचना देने वाले को वो अपनी ओर से 11,000 का इनाम देंगे। साथ ही सूचना देने वाले का नाम भी अगर वो चाहें तो गुप्त रखेंगे। सुनिए क्या कहा पोहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने। मुहिम चलाई नशे के खोर, क्या कुछ पूरी मुहिम थी? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या है कि मैं विधायक नहीं बना, जब सोचता था कि कभी प्रतिनिधि बनूंगा तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मुझे मौका मिलेगा तो मैं विधानसभा और जनता के सामने रखूंगा। कहीं ना कहीं हमारे ज़िले में जो नशे का जहर फैल रहा है उसको एक प्रतिनिधि नहीं, सब मिलकर ही रोकेंगे। तो मैं सबके सहयोग मांग कर जो जहर फैल रहा है, चाहे वो स्मैक हो चाहे और भी नशा हो, इसके अलावा केमिकल युक्त दूध हमारे ज़िले में बिच रहा है, तो मैंने मांग की है, मैंने बोला है कि जो केमिकल से दूध बनाते हुए पकड़ा गया या बेचते हुए पकड़ा, बस उसकी वीडियो है और कोई साक्ष्य मिल जाए। इसी तरह इसमें बेचते हुए पकड़ा गया तो मैं अपनी तरफ से 11,000 रुपये उसे नाम दूंगा, उसका नाम गोपनीय रखूँगा। इससे क्या है, हमारे सभी जागरूक नागरिक इसमें ध्यान देंगे और सपोर्ट करेंगे। मुझे विश्वास है इसका हमारे ज़िले में अच्छा संदेश जाएगा और मैं पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद करता हूं कि वे भी सहयोग करेंगे। जी, आपने शिवपुरी विधानसभा के लिए भी रखा है कि पौरी विधानसभा के लिए भी? जी, मैंने पूरे शिवपुरी ज़िले के लिए रखा है। नागी जो है कि पूरे ज़िले में ही हो रहा है और मैं शिवपुरी ज़िले का नागरिक हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पौरी विधानसभा के अलावा ज़िले पर भी ध्यान दें। ऐसा देखा गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे कुछ अभी तक करा कुछ नहीं है, आपके द्वारा करा गया है जो आप पहली बार कांग्रेस के विधायक बने हो? मैं पहली बार विधायक बना हूँ और मुझे मालूम है हमारी जनता कहाँ परेशान है नशे से। हमारे आपको मालूम है कई युवा साथी इस दुनिया को छोड़ गए हैं, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, कई परिवारों में आज भी परेशानी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है प्रतिनिधि होकर कि हमें इन पर गौर करना चाहिए और सभी हमारे जिम्मेदार साथियों की मदद लेकर, जन सेवकों की मदद लेकर, समाज सेवकों की मदद लेकर, पुलिस प्रशासन की मदद लेकर इस पर काबू पाना चाहिए या जहर जो ज़िले में फैला हुआ है इसको रोकेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर के गुरुद्वारा चौराहे पर मंगलवार की रात बाइक हटाने को लेकर एसएसएफ जवान और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। एसएसएफ जवान पर आरोप था कि शराब के नशे में उसने व्यापारियों की बाइक में लाठियां भांजी और दुकानदारों से अभद्रता की। मौके पर तमाश बीनों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई और करीब 1 घंटे तक तमाशा चलता रहा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची यातायात पुलिस ने मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारा चौराहा बंसल पान वाले के पास कुछ व्यापारियों की बाइकें खड़ी हुई थी। इसी दौरान एसएसएफ के जवान हरिशंकर की बाइक को हटाने को लेकर विवाद हो गया। व्यापारी मनीष अग्रवाल ने एसएसएफ के जवान पर शराब के नशे में बाइकों में लाठी मारने के आरोप लगाए। मनीष अग्रवाल का कहना था कि एसएसएफ का जवान हरिशंकर शराब के नशे में आया और लोगों से उलझने लगा था।
जबकि वो ड्यूटी पर नहीं था। जिस जगह बाइक हटाने के एसएसएफ जवान कह रहा था वो वहां पहले से ही बाइक खड़ी होती आ रही है। इधर एसएसएफ के जवान हरिशंकर का कहना था कि उसका एक दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है और वो दवा खाकर कुछ काम से गुरुद्वारा आया। उसने किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया था, लेकिन कुछ लोग उससे उलझ गए, जबकि उसके द्वारा बाइकों में लाठी नहीं मारी गई है। बता दें कि सड़क पर तमाशा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान यातायात पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जो पहुंचकर मामले को शांत कराया था। भैया अभी कुछ पुलिसकर्मी आए थे कि कुछ पूरा मामला हुआ था? मामला ये है कि मेरी दुकान ऊपर है जी, हम लोग जमीनों का काम, प्रॉपर्टी काम करते हैं जी। तो नीचे कुछ पुलिस वाले आए जी, जो कि शराब के नशे में थे। वो गाड़ियों में नीचे डंडे वंडे मार रहे थे। तो हमने नीचे आके उनसे पूछा भैया क्या बात हो गई। दोनों ने कहा गाड़ियाँ बीच रास्ते में लगा रखी, जबकि हमारी गाड़ियाँ साइड से लगी हुई थी, क्योंकि नगर पालिका ने यहाँ कोई पार्किंग तो बनाई नहीं है। इसी जाम सालों से लगाते हैं, वहीं कुंडे में लगी हुई थी। हमने इनसे इस बात के लिए टोका कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो, तो इनके द्वारा हमसे अवज्ञा की गई। किस प्रकार के दारू पिए हुए थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। हमने किया कर लो, क्या कर सकते हो। गाड़ी में आपने बताया आपकी गाड़ी में मतलब क्या गाड़ी में क्या कुछ किया था? गाड़ी में डंडे वंडे मारे, आसपास के दुकानदारों से अवज्ञा की अच्छा, गई। बताया गया है यहाँ पे जो पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात थे गुरुद्वारे पर कि इसकी ड्यूटी नहीं थी। अब इतनी मुझे जानकारी तो नहीं है, तो पुलिस वाले ही बता पाएंगे किसकी ड्यूटी थी किसकी नहीं थी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। शिवपुरी जनपद के मोहनगढ़ पंचायत के निवासी अशोक आदिवासी मजदूरी करके जैसे तैसे घर चला पाते हैं। ऐसे में पक्का मकान बनाना संभव नहीं था, इसलिए अशोक अपनी पत्नी मनीषा आदिवासी और बच्चों 2 लड़के 1 लड़की के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहकर जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। पिता के गुजर जाने के बाद अशोक के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में पक्का मकान के बारे में सोचना ही संभव नहीं था। कच्ची झोपड़ी होने के कारण बरसात में अनाज भीग जाता था। सर्दी गर्मी में भी पूरे परिवार को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण इन परेशानियों को झेलने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं था। फिर 15 नवंबर को जब मोदी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की, इसके अंतर्गत अति पिछड़ी जनजातियों को शासन के विभिन्न योजनाओं के लाभ हेतु प्रशासन ने सर्वे का काम करवाया और 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साथ 1 लाख से अधिक आवास के हितग्राहियों के खाते में प्रथम किस्त डालकर अति पिछड़ी जनजातियों के पक्के घर के सपने को पूरा करने की शुरुआत की। इसी के तहत मोहनगढ़ पंचायत के अशोक आदिवासी को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पक्के आवास का लाभ मिला। सबसे खास बात तो यह है कि अशोक को नरेगा से ही मजदूरी भी मिली है, जिसके कारण अशोक को परिवार से दूर रहकर मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। अशोक को 90 दिवस की मजदूरी भी प्राप्त हो गई है। आज अशोक आदिवासी और गुणवत्तापूर्ण आवास को देखने आसपास के गाँव के लोग भी आ रहे हैं। अशोक का परिवार अब बेहद खुश है। आदिवासी मैं ग्राम पंचायत में रहता हूँ। पहले मेरे पास इस टूटी झोंपड़ी हुआ करती थी, जिसमें मेरी बीवी बच्चों को रहने में बहुत परेशानी होती थी। जैसे ही बरसात का मौसम आता था, मेरे मन में डर लगा रहता था कि अब मैं परिवार को बरसात से कैसे बचाऊं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी मनीषा आदिवासी एवं 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़का एवं 1 लड़की है। मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे पास रहने के लिए खुद का मकान नहीं था, लेकिन अब मुझे जनमन आवास के तहत आवास स्वीकृत हुआ, जिसमें मेरे द्वारा पूरी मेहनत से लगन से बनाया गया। मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद मोदी जी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।